हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। ये टॉपिक है ट्विन फ्लेम के ऊपर। कि ज़्यादातर मैं यूट्यूब पे देखती हूँ या हर जगह देखती हूँ, ट्विन फ्लेम टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होती है। बातें तो वो लोग भी करते हैं जो लोग इस जर्नी को एक्सपीरियंस भी नहीं किए हैं, जिनको पता भी नहीं कि वो क्या है। पॉडकास्ट में भी आते हैं बहुत सारे लोग जो कि बहुत कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं। और यूट्यूब की वजह से लोगों को पता ज़रूर चला इस टर्म के बारे में, लेकिन इसकी जो ओरिजिनली ये चीज़ है क्या, हमें पता ही नहीं चल पाता। और ज़्यादातर लोग गुमराह हो जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। इनर वर्क ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में यही बताया जाता है कि हमें इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनर वर्क करोगे तो आपका रियूनियन हो जाएगा, उसके बाद आप हैप्पी रहने लग जाओगे। बट ये जर्नी सिर्फ इतनी सी नहीं होती है, ये बिल्कुल ही एक जो बोलते हैं ना, मतलब आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप गूगल में भी देखोगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आधा अधूरा होगा। उसमें आपको बस इतना ही बताया जाएगा, आपको मेडिटेशन करना है, आपको हीलिंग वर्क करना है, आपको खुद के ऊपर वर्क करना है। बट अगर आप ये सब करके भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उस टाइप का रिज़ल्ट नहीं मिलता। अगर आप इस जर्नी को ऐसे लेके चलते हैं कि हम इनर वर्क करेंगे और कुछ समय बाद हम एक हो जाएंगे और हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आपने फेरी टेल्स अपने माइंड में रख बना के रखा है तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पहली बात, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, हमें ये समझना होगा कि क्या ये सब अलग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे अलग होते हैं। तो पहली बात है, जो अर्थ की रूल है, जो हमारा अर्थ है, इसका एक रूल है कि यहाँ पर जो लोग भी जन्म लेंगे, जिसका भी जन्म होगा, वो चाहे वो कुछ भी हो, भले वो किसी भी मतलब गॉड स्पीसीज से आती हो या कोई भी ह्यूमन स्पीसीज से आती हो, उनको एक फिजिकल बॉडी मिलेगी, उनको एक अलग टाइप का बॉडी मिलेगा। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आने के बाद हर कोई सेम हो जाता है। ठीक है। सबके पास सेम बॉडी होती है, सबके पास सेम चीज़ें होती है, सेम खाना खाना, सेम जो भी अर्थ का रूल है उसके अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। ठीक है। जो ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं? ट्विन फ्लेम्स वो होते हैं जो पहली बार ट्विन फ्लेम दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ह्यूमन ट्विन फ्लेम्स और एक होते हैं स्टार चाइल्ड ट्विन फ्लेम्स। दो जो ह्यूमन ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो अर्थ से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो अर्थ से ही होते हैं। और बाकी जो स्टार चाइल्ड ट्विन फ्लेम होते हैं तो वो बाकी दूसरे डायमेंशन से, मल्टीवर्स के दूसरे दूसरे मतलब प्लैनेट से आते हैं इस प्लैनेट पर। ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्यों उनको आना पड़ा? अगर आप सही से देखेंगे तो अर्थ में बहुत कुछ गलत हो रहा था, मतलब बहुत कुछ, बहुत सालों से ये, कम से कम बहुत सालों से, हज़ारों सालों से ये सब चीज़ें हो रही है कि अर्थ अपनी ओरिजिनल उसमें नहीं है, जो वो डिवाइन सेल्फ में थी। जैसे कि बहुत कुछ पहले बहुत अच्छा था सब कुछ, लोगों की बिहेवियर्स अलग थे। और अभी जो देखोगे आप तो बहुत सारे बिहेवियर्स चेंज हो गए, इन्वायरमेंट चेंज हो गया है और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं। ज़्यादातर अर्थ में आप नेगेटिव चीज़ ज़्यादा देखोगे और पॉजिटिव चीज़ बहुत कम देखोगे। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जब गैलेक्टिक फेडरेशन के बारे में बताती हूँ। एक होता है गैलेक्टिक फेडरेशन, जैसे हमारे कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं। वैसे हर प्लैनेट को चलाने के लिए जो हमारे सोलर सिस्टम में एक और बाकी यूनिवर्स, मल्टीवर्स सबको चलाने के लिए जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो होती है गैलेक्टिक फेडरेशन। ठीक है, उनको गैलेक्टिक फेडरेशन बोला जाता है। तब वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर देखने की कोशिश करते हैं, सब प्लैनेट के ऊपर नज़र रखते हैं कि किस प्लैनेट पे क्या हो रहा है, उस प्लैनेट का सब कुछ ठीक है, इस प्लैनेट का सिस्टम सब कुछ ठीक है। तो जब वो देखते हैं कि किसी प्लैनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव चीज़ें आ गई है, पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, बहुत सारी मैनिपुलेशन हो रही है, ये हालत इस तरफ चला गया है कि वो प्लैनेट अब मतलब कुछ भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय होने तक का आ गया है। तब वो क्या करते हैं, दूसरे प्लैनेट से स्टार चाइल्ड्स को भेजते हैं। स्टार चाइल्ड वो होते हैं जो वहाँ से आते हैं यहाँ पे, उनको एक ह्यूमन बॉडी दी जाती है जो उनकी
उनकी जो बॉडी होती है, जो उनके स्टार चाइल्ड के पास जो अपना उनका प्लैनेट का जो एनाटॉमी होती है, वो वहाँ उस बॉडी को छोड़ के इस अर्थ पे इनकारनेट होते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह, ठीक है। जब वो इनकारनेशन उनका हो जाता है इस प्लैनेट पर, तो प्लैनेट के रूल के अकॉर्डिंग उनको सब कुछ भूल के आना पड़ता है कि वो कौन है, उनका क्या है, क्योंकि अर्थ का रूल ही यही है कि आपको भूल के आना है। तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जन्म लेते हैं, लेकिन है तो वो स्टार चाइल्ड। तो उनकी जो ऑरा होती है, उनकी जो मतलब उनकी सोल एनर्जी होती है, वो थोड़ी अलग होती है, ब्राइट होती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल इंसानों से थोड़े से अलग लगते हैं। जैसे कि उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इनोसेंट टाइप के होना, बचपन में ही वो बहुत ज़्यादा अलग टाइप के रहते हैं, हंसी मजाक करने वाले, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले, और ज़्यादा पॉजिटिव टाइप के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ अर्थ में आने के बाद उनकी जो चीज़ है वो भूल जाते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। तो जो ये बहुत ही रिस्की चीज़ होता है, क्योंकि उनका काम है, उनको एक काम के लिए भेजा गया है कि उनकी जो पॉजिटिविटी है, जब वो यहाँ आएंगे, जब वो मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, जब वो स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, तब वो बहुत ही हाई लेवल की एनर्जीज को अपनी चक्रास के थ्रू इस अर्थ में लेके आ सकते हैं, उसी ह्यूमन बॉडी के थ्रू, ठीक है। जब वो उस एनर्जीज को यहाँ पे लेके आएंगे, तो अर्थ उसी एनर्जी को यूज़ करेंगे, मदर अर्थ यूज़ करेंगे दूसरे सोर्सेज के लिए, जैसे कि कहीं हीलिंग की ज़रूरत है, जैसे कि अभी देखेंगे न्यू वाटर सोर्स में लगाने के लिए हो गया, या फिर कोई मतलब न्यू टाइप का कुछ क्रिएशन के लिए हो गया, न्यू टाइप की क्रिएशन के लिए वो उसी एनर्जी को यूज़ करेंगे, जो स्टार चाइल्ड्स मेडिटेशन करके उस एनर्जी को अर्थ पे लेके आएंगे। मतलब जब कोई स्टार चाइल्ड मेडिटेट करते हैं और कुछ भी करते हैं, जैसे कि वो अपने चक्रास के ऊपर काम करते हैं, तब वो उस हाई लेवल की एनर्जीज को अपने बॉडी के थ्रू अर्थ पे लेके आते हैं, ठीक है। तब अर्थ में चेंजेस आती है। और सबसे बड़ी बात, अ, क्या हुआ था पास्ट में, जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो जो अर्थ की फीमेल्स और अर्थ की मेल हैं, उनकी जो कॉन्शियसनेस को बिल्कुल डाउन कर दिया, जैसे कि उनको अंदर से उनकी जो हायर सेल्फ्स थी अर्थ की, जिन जो कि पहले उनके पास बहुत ज़्यादा साइकिक पावर्स वर्क हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा वो कुछ भी कर सकते थे, उन सबको उन्होंने ट्रैप कर लिया, उनके जो हायर सेल्फ्स को उन्होंने ट्रैप कर लिया, और उनको स्पिरिचुअली डेड कर दिया। मतलब यहाँ अर्थ पे जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअली डेड हैं, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल बातें समझ नहीं आती है, वो सिर्फ जिंदा हैं इस फिजिकल बॉडी के थ्रू, बट उनकी जो इथरिक बॉडी है, उनकी स्पिरिचुअल बॉडी है, वो अभी डेड एनर्जी में है, मतलब वो नश्वर अवस्था में है, वो अभी भी उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, उनको कुछ भी, मतलब उनके जो स्पिरिचुअल बॉडीज़ हैं वो बिल्कुल डिसकनेक्ट है अपनी फिजिकल बॉडी से। उनका जो हायर सेल्फ है वो बिल्कुल उनकी लोअर सेल्फ से डिसकनेक्ट है। अगर कोई इंसान अपने हायर सेल्फ से मर्ज हो जाता है, अगर उसने अपनी मर्जिंग कर ली अपने हायर सेल्फ के साथ, उसकी मर्जिंग हो गई, वो दोनों एक हो गए, तब वो इंसान वो ह्यूमन बन के नहीं रहता, वो एक अलग ही लेवल पर चले जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों में ये नहीं हो पाता है। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए नेगेटिव एनर्जी ने लोगों की कॉन्शियसनेस को हैक कर लिया, मतलब उनके माइंड को ही मैनिपुलेट कर दिया। जैसे कि आप आज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रेप्स हो रहे हैं, बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि क्राइम हो, रेप हो, और वो जानबूझ के करे, लेकिन फिर भी वो ये सब कर रहा है। क्यों? वो कर रहा है इसलिए क्योंकि उनकी जो माइंड है, उनका जो हायर सेल्फ है, वो नेगेटिव एनर्जी के बस में है। उन्होंने उनके माइंड को बिल्कुल एक मतलब होता है ना, वो उनको मैनिपुलेट करता है, वो चला रहे हैं, एक नेगेटिव एनर्जी उनके माइंड को चला रही है, उनके बॉडी को चला रही है। तो वो उनसे गलत गलत काम करवाते हैं, तो ठीक है। ज़्यादातर जो ट्रैप में लेते हैं, उनकी एनर्जीज को ट्रैप में लेते हैं, उनकी कमजोरियों को ट्रैप्स में लेते हैं, और वो उनसे गलत काम करवाते हैं, जैसे कि वो इसी में ही ट्रैप हो जाए, किसी को मुक्ति नहीं मिल पाती है, किसी को मुक्ति ना मिल पाए, बस वो लोग स्पिरिचुअली हर कोई डेड हो जाए, वो यहीं पे फंसते रह जाए, फंसते रह जाए, फंसते रह जाए, ठीक है। और इस हालत में यहाँ पे 90% ह्यूमंस आज फंस चुके हैं अर्थ पे, जैसे कि उनको
स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज नहीं है, उनको एसेंशन का कोई नॉलेज नहीं है, उनका एसेंशन नहीं हो पाता है। जब स्टार चाइल्ड यहाँ आते हैं, उनके ऊपर भी सेम टाइप का अटैक होने की कोशिश किया जाता है, करने की कोशिश किया जाता है। स्टार चाइल्ड्स जो होते हैं उनको ज़्यादातर ट्रैप में लेने की, सबसे वो वल्नरेबल होते हैं डार्क फोर्सेस के लिए। डार्क फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा उनको अटैक करने की कोशिश करती है, उनकी एनर्जीज़ को अटैक करने की कोशिश करती है। अटैक्स में ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन होती है और डिवाइन मास्कुलिन भी होते हैं। डिवाइन फेमिनिन को ऐसे वो ट्रैप करते हैं जैसे कि उनका किसी गलत इंसान के साथ शादी करवा देना, या फिर उनको ब्रीड करवा देना, उनका फैमिली बना देना, जैसे कि वो ही जो फीमेल है, वो स्टार चाइल्ड है, यहाँ आके वो फंस जाए। क्योंकि जैसे ही वो कहीं किसी और के साथ मैरिज कर लेगी और उसका फैमिली हो जाएगा, और या फिर कोई जॉब में या किसी में ऐसे फंसा दिया जाएगा उनको कि वो और कभी भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा नहीं पाएंगे। आप खुद जनरली सोचिए, अगर आप एक फैमिली में फंस जाओगे तो आप कभी भी आप दूसरे तरफ सोच नहीं पाओगे। अगर आप सोचोगे तो आपको आपकी ज़िम्मेदारियाँ याद आएगी, अरे मेरे तो बच्चे हैं, अरे मेरे तो घर है, मेरे को तो ये काम भी करना है, मेरे को तो वो काम भी करना है, मैं स्पिरिचुअलिटी का काम कब करूँगी। तो ऐसे थॉट्स माइंड में आते हैं, तो उनको वो ज़्यादातर जो स्टार चाइल्ड फीमेल्स होते हैं उनको भी फंसा देने की कोशिश करते हैं। उनको भी अर्थ पर एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने के लिए अ, ऐसे करा कर दिया जाता है कि जैसे कि वो यहीं पे फंस के रह जाएं, वो और अपना स्पिरिचुअल वर्क और अपना सोल पर्पस पूरा ना कर सके। जब वो छोटी सी होती है, मतलब 16 17 18 साल की होती है ज़्यादातर, उनकी जो कार्मिक फैमिली होती है, फैमिली मेम्बर्स को ये सब नहीं पता होता कि वो एक स्टार चाइल्ड है, उसका पर्पस है, इसीलिए वो जन्म लिया है। तो वो उनको किसी के साथ भी ऐसे मैरिज करवा देते हैं, फिर उनका फैमिली हो जाता है, फिर वो यहीं पे फंस के रह जाते हैं। इस तरह बहुत सारे स्टार चाइल्ड भी अर्थ में फंस गए हैं, लेकिन बहुत कम स्टार चाइल्ड होते हैं जो अपने आप को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, वो फाइट कर पाते हैं यहाँ अर्थ में आके, कि उनका जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि आपको हायर हायर एनर्जीज को अपने अंदर लाना है। जो आप भूल के आए हो ना चीज़ें, वो आपको फिर से याद आना है। वो कैसे आएगा? वो जो याद आने का जो प्रोसेस होती है कि उनको उनकी एनर्जीज याद आती है, उनको उनकी एनर्जीज इस फिजिकल बॉडी में मिल पाती है। वो इस फिजिकल बॉडी के थ्रू वो उनकी जो स्टार स्टार फैमिली की जो एनर्जीज हैं, जो नॉलेज है, उनको यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं। उनका सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है मेडिटेशन, या मेडिटेशन या चक्रास, या फिर वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो उस डायमेंशन से, उस एनर्जी से अपनी गैलेक्टिक फैमिली के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। वो तब वहाँ से एनर्जीज लाके अर्थ को हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने में और यहाँ के सोल्स को आज़ाद करने में। ठीक है, ये होता है पर्पस। बट यहाँ पर आने के बाद वो ह्यूमन सेल्फ में होते हैं, जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, स्टार चाइल्ड्स होते हैं, वो ह्यूमन सेल्फ में होते हैं, इसीलिए उनकी भी माइंड को उसी तरह मैनिपुलेट कर दिया जाता है जैसे नॉर्मल इंसान की। तो उनको उनकी कमजोरियाँ, जैसे कि उनको भी मन करता है कि हमारा भी फैमिली हो, हम भी शादी करें, हमारे भी ये हो वो हो। तो इसी कमजोरी के चलते बहुत सारे लोग मैनिपुलेट होके वो डिवाइन मस्कुलिन से डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन से डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बन जाते हैं और इसी अर्थ में फंस के रह जाते हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह। तो जो भी अवेकन होते हैं, उनका ये पर्पस होता है कि वो दूसरों को समझाए, समझाने की कोशिश करे, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब में जो कि आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको एक्यूरेट रास्ता नहीं दिखाते। भले ही आपको वो लोग बोलते हैं कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, बट एंड में फोकस आके मैरिज पर आ जाती है। बट एक्चुअली बात यहाँ नहीं आती। जो सबसे मेन काम है ट्विन फ्लेम्स का, वो है अर्थ को आज़ाद करना, अर्थ से नेगेटिविटी को दूर करना, खुद को अविकन करना, खुद को अपनी स्टार फैमिली के साथ कनेक्ट करवाना। और वो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा अपने ऊपर। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करके अपनी जो हायर सेल्फ है उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा। एक ये अगर आप कर लेते हैं तभी आप एक पर्पस को पूरा कर पाते हैं। जो पर्पस से आप बाहर से आए हैं, जो अपनी अर्थ के बाहर, जो हमारा जो रियल प्लैनेट है वहाँ से आए हैं, फिर अगेन वहाँ तक जा सकते हैं।
जब तक हम यहाँ पे अपना पर्पस पूरा नहीं करते, दो कंडीशन हो सकती है। एक स्टार सीट ट्विन फ्लेम के साथ, सॉरी मैं थोड़ा सही हो गई, या फिर वो अपने पर्पस को पूरी तरह पूरा कर दे, वो उसके बाद वो आज़ाद होके अपने प्लानट भी जा सकता है और अर्थ को हेल्प भी कर सकता है। और दूसरा केस ये होता है कि वो यहाँ पे शादी कर ले, एक नॉर्मल इंसान की तरह रह ले और यहीं पे फंस के रह जाए। उसके बाद वो अपना प्लैनेट कभी वापस नहीं जा सकते और अपने साइकिक पावर्स को भी कभी अनलॉक नहीं कर सकते। तो अगर आप ये चूज़ करते हैं कि हमें अपने पर्पस को पूरा करना है, सोल पर्पस को पूरा करना है, डिवाइन पर्पस को पूरा करना है, डिवाइन की हेल्प करनी है, हमारी गैलेक्टिक फेडरेशन की हेल्प करनी है, तब आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्पस ही आपका है। बहुत ज़्यादा आपको खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, एक डिटैचमेंट के साथ, एक आइसोलेशन के साथ। अब डिटैचमेंट और आइसोलेशन क्यों, आप खुद देखिए। अगर आप डिटैचमेंट में नहीं रहते हैं, आप अवेकन हैं, लेकिन आपका जो काउंटर पार्ट है, आपका ट्विन फ्लेम, वो अवेकन नहीं है, क्योंकि उसने एक दूसरी फैमिली में जन्म लिया है, उसका एक दूसरा माँ बाप है, उनका एक दूसरा फैमिली है, उनका दूसरा कर्मा है, तो वो उनके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो आप उनको मजबूर नहीं कर सकते, आप ये सब चीज़ें उनको नहीं समझा सकते। अगर आप इस पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे तो ना वो समझेंगे, ना आप उनको अवेकन कर सकते हैं। अगर उसकी जगह पर आप अपने ऊपर काम करते हैं, डीप लेवल की मेडिटेशन करते हैं, डीप लेवल की साधनाएं करते हैं, डीप लेवल पर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट कोशिश करते हैं, भले आपको समझ नहीं आ रहा है अभी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप भगवान से, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनसे प्रे कर सकते हैं, रास्ता दिखाने के लिए कह सकते हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। आप जितना रिसर्च करेंगे, जितना आप खुद के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, आपको उतना ही रास्ता दिखता जाएगा आगे आगे। ठीक है, तो जब आप खुद के ऊपर सच में काम कर लेंगे, आप खुद के साथ मर्जिंग क्रिएट कर लेंगे, तब वो डिवाइन मदर एक दिन आपके ट्विन फ्लेम को अपने आप अवेकन कर देंगे। आपको उनकी तरफ, उनको अवेकन करने के लिए स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका जो काम है वो है अपना पर्पस को पूरा करना और अपने हायर सेल्फ के साथ मर्जिंग क्रिएट करना, क्योंकि जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ के साथ मर्जिंग क्रिएट कर दोगे, आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर नहीं भाग सकता। वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि अब भले ही आप यहाँ अलग हो, फिर भी आप तो एक हो और आपको पर्पस भी पूरा करना है। आप एक पर्पस के लिए यहाँ आए हो, आप शादी करने के लिए या फिर ये सब के लिए नहीं आए हो। इतनी सी बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को एक ट्विन फ्लेम मानते हो, अपने आप को एक डिवाइन चाइल्ड मानते हो, तब आपको ये भी जानना होगा कि हाँ, ग्रेट चीज़ अगर आती है तो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। ट्विन फ्लेम कोई फेरी टेल्स नहीं है। ट्विन फ्लेम कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन अब छोटा मोटा इनर वर्क कर लोगे और आप रियूनियन में आ जाओगे, नहीं। आपको अर्थ के लिए काम करना है। अर्थ के लिए काम करने का मतलब नहीं है कि आप कहीं पे दान कर दोगे या कुछ कर लोगे उससे आपका हो गया। हाँ, वो एक छोटा सा पार्ट ज़रूर है, ठीक है। दान करना, एनिमल्स को फीड करना, एनिमल्स की हेल्प करना, ये छोटा छोटा पार्ट ज़रूर है, बट आपका जो मेन पार्ट है वो डीप लेवल पे जाकर फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को कम्प्लीटली हील करना है, खुद का नहीं, प्लेनेट का। और इसमें आप तभी हेल्प कर सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करोगे, आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तभी आप उस लेवल पर जा सकते हो। अगर आप रिसर्च करोगे, अगर आपके अंदर चाह होगी कि हाँ मुझे करना है, आप सेल्फिश नहीं बनोगे, आप अपने बारे में नहीं सोचोगे कि मैं कैसे रियूनियन में आ जाऊँ, मैं कैसे ये कर लूँ, ये सोचोगे तो नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं कैसे अपने भगवान का पर्पस पूरा कर सकूं, मैं सिर्फ मेरा पर्पस कैसे पूरा कर सकूं, तब आपको रास्ता अपने आप दिखने लग जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।